Hello student, today we are going to explain you the remaining part of light. Definition of refraction of light. This phenomenon of change in the path of light in going from one medium to another is called refraction of light. जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ये जो इवेंट होता है उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Thus, the refraction of light is the phenomenon of bending of light from its original path on entering another medium. इसका मतलब है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ जो होता है उसका जो मुख्य पथ जो होता है जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। द रिफ्रैक्शन ऑकर्स राइट एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है जो दो मीडियम होते हैं उसकी बाउंड्री पे होती है। अब रिफ्रैक्शन को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें एक्स तथा वाई एक एक्सिस है जिसमें एक डॉटेड लाइन दिख रही है जिसको एन तथा एन डैश से शो किया गया है। ये जो डॉटेड लाइन है नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है। एक्स तथा वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ मीडियम 1 है तथा नीचे की तरफ मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 से लाइट की एक रे आएगी जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे। वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, मतलब जो इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना जो मेन जो पाथ होता है उसको चेंज कर लेती है, उससे डेविएट हो जाती है। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मीडियम जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है डेंसर मीडियम और दूसरा होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तथा रेयर मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जो वेलोसिटी है उसको समझेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर वो कांस्टेंट होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी और इसको कैपिटल सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10। वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी। डेफिनेशन। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। नेचर के अंदर वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी के द्वारा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वैक्यूम है, वाटर एंड ग्लास है। जो ग्लास होगा वो डेंसर मीडियम होगा, उसके कंपैरिजन में वाटर जो होगा रेयर मीडियम होगा और वैक्यूम जो होगा वाटर के कंपैरिजन में और ज़्यादा रेयर मीडियम होगा। A transparent substance in which light can travel is called an optical medium. ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड लाइट ट्रेवल स्लोअर इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यदि ऑप्टिकली रेयर मीडियम है तो लाइट जो है वो बहुत फास्टली ट्रेवल करेगी, लेकिन अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो लाइट की जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। डेंसर, ग्लास, वाटर, एयर, रेयर मीडियम। मतलब ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, ग्लास के कंपैरिजन में वाटर जो होगा वो रेयर मीडियम होगा, वाटर के कंपैरिजन में एयर है तो वो रेयर मीडियम होगी,
जबकि वाटर यहाँ डेंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वैक्यूम के अंदर जो लाइट का स्पीड होता है तथा मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। फार्मूला होगा स्मॉल एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एयर के अंदर लाइट की जितनी स्पीड होती है उतनी ही वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसके कारण मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्मॉल c अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्मॉल v, और इन फार्मूला स्मॉल n c डैश अपॉन में v। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो n नीचे की साइड आप लिखेंगे ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ दो मीडियम है, एक एयर में एयर है जिसको रेयर मीडियम कहेंगे और नीचे ग्लास है उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। तो इन दोनों मीडियम का जो रेशियो होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्मॉल एन ग्लास इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो होती है वो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड होती है। इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.5 होगा। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, एन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम है एयर और दूसरा डेंसर मीडियम है वाटर। अब इसके अंदर इनके फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो एन वाटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4/3। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो 3 लॉज हैं, फर्स्ट वन, वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। हावेवर द वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज, जबकि लाइट की जो वेलोसिटी होती है तथा उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसके जो कलर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दो मीडियम के पॉइंट में द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तथा नॉर्मल तीनों एक ही सीध में या सेम प्लेन में होते हैं। थर्ड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। आपको कोई दो मीडियम दे रखे हैं, उन दोनों मीडियम के अंदर जो रिफ्लेक्शन का साइन एंगल होता है और जो इंसिडेंट का साइन एंगल होता है वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। मैथमेटिकली फार्मूला में देखेंगे साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 1। 2 ये डिनोट करेगा सेकेंड मीडियम को और 1 डिनोट करेगा फर्स्ट मीडियम को, जो कि कांस्टेंट होता है। द रेशियो म्यू 2 1 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। जो रेशियो होता है म्यू 2 1 उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, फर्स्ट मीडियम के। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो लॉ है इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसको स्नेल्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था। Numericals of refraction of light. Problem 1. Light travel through the water with the speed
ऑफ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? गिवन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पर वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड दे रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सोल्यूशन हियर द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर के अंदर लाइट की जो स्पीड होगी स्मॉल v इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब सी के अंदर जो वैक्यूम होता है उसके अंदर जो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होगा स्मॉल n c अपन में v। तो आपको स्मॉल n c की वैल्यू दे रखी है, v की भी वैल्यू दे रखी है। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.33। 1.33 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। प्रॉब्लम सेकेंड, लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम 1 टू अ डेंसर मीडियम 2। लाइट का ट्रेवल हो रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। द एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है यहाँ पर 45 डिग्री और रिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जो होता है 45 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा आर जो होगा 30 डिग्री होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 तो वो होगा 1 and 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। तो आपको उसको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। 1 n में अपन में 2 आएगा इज इक्वल टू साइन आर अपन में साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट में 2 अपॉन में 1 बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। आंसर जो होगा इसका सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा क्या? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। प्रॉब्लम 3, इन प्रॉब्लम 2 व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम? जो सेकंड प्रॉब्लम थी उसमें आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला था? आपने सेकंड मीडियम का निकाला था। अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। हेयर अब आपको 2 पर रखना है और 1 नीचे रखना है। तो 2n 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या बेटा? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 2n 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 and 2। 2 and 1 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट अपॉन में 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 1.414 अपॉन में 2। तो 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.707।